हेलो एवरीवन। ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स लेक्चर सीरीज का थर्ड लेक्चर है। पिछले दोनों लेक्चर में हमने डिस्कस किया स्ट्रेसेस स्ट्रेन्स के बारे में, थर्मल स्ट्रेसेस के बारे में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसमें हम ये जानेंगे कि किसी बॉडी में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कब डेवलप होता है, किस केस में डेवलप होता है, और उस डेवलप होने वाले वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की हम वैल्यू गेट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट केसेस में। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अभी तक हमने नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस के बारे में पढ़ा और ये देखा कि इन दोनों स्ट्रेसेस की वजह से बॉडी डिफॉर्म होती है। तो अगर हम इन डिफॉर्म शेप्स की बात करें तो नॉर्मल स्ट्रेस की कंडीशन में क्या होता है, बॉडी के वॉल्यूम में चेंजेस आते हैं। जैसे ये इस डिफॉर्म्ड शेप का वॉल्यूम वी डैश है और इस ओरिजिनल बॉडी का जो वॉल्यूम है वो है वी। तो चेंजेस किस तरीके के होंगे, बॉडी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये टोटली डिपेंड करता है कि स्ट्रेस किस टाइप का इंड्यूस हो रहा है बॉडी के अंदर। यहाँ हम टेंसाइल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तो टेंसाइल स्ट्रेस के केस में क्या होगा, बॉडी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो वी डैश विल बी ग्रेटर देन वी। लेकिन वॉल्यूम में तो चेंजेस होंगे, लेकिन इस बॉडी की शेप में कोई चेंजेस नहीं आएंगे अंडर नॉर्मल स्ट्रेस। और अगर हम शेयर स्ट्रेस की बात करें तो शेयर स्ट्रेस के केस में बॉडी का वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, जैसे पहला था वैसा ही रहेगा, लेकिन इस बॉडी के शेप में चेंजेस आएंगे। तो नॉर्मल स्ट्रेस के केस में क्या हुआ, बॉडी का वॉल्यूम चेंज हुआ जो कि है वी डैश माइनस वी, और इस वॉल्यूम में होने वाले चेंजेस की वजह से इस बॉडी में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इंड्यूस हुआ, सॉरी इंड्यूस नहीं, डेवलप हुआ। और इस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी वी डैश माइनस वी अपॉन वी, जो कि होगा चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। अभी हमने ये देखा कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन उन्हीं बॉडीज में डेवलप होगा जो बॉडीज अंडर नॉर्मल स्ट्रेस है। अब हम ऐसी बॉडी की बात करेंगे जो अंडर नॉर्मल स्ट्रेस है और हम कैलकुलेट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू उस पर्टिकुलर बॉडी में। तो उसके लिए हम एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक कंसिडर करते हैं हमेशा की तरह। अब हम इस बॉडी पर दो अपोजिट सरफेसेस पे पी मैग्नीट्यूड का एक टेंसाइल लोड एक्ट हो रहा है। इस लोड की वजह से क्या होगा, इस बॉडी में नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा। ओके, और इसकी डायमेंशन कुछ इस तरह गिवन है एल बी और डी, जो कि है लेंथ विड्थ एंड डेप्थ रेस्पेक्टिवली। तो इस लोड की वजह से क्या होगा, बॉडी कुछ इस तरह से डिफॉर्म होगी, और बॉडी के डिफॉर्म होने की वजह से उसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेवलप होगा जो कि होगा चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो अगर हम बात करें जो कि होगा डी वी अपॉन वी, अगर हम बात करें ओरिजिनल वॉल्यूम की, तो ओरिजिनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा इस बॉडी का एल इंटू बी इंटू डी। और इस लोड की वजह से जो डायमेंशन में चेंजेस आए या फिर इस स्ट्रेस की वजह से जो डायमेंशन में चेंजेस आए वो कुछ इस तरह से होंगे, एल प्लस डी एल, बी प्लस डी बी एंड डी प्लस डी डी। ओके, तो जैसा कि हम जानते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ डिफॉर्म्ड बॉडी माइनस वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल बॉडी। ओके, तो यहाँ से हम वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। अब जो न्यूमरेटर में ये वैल्यू दे रखी है, इस वैल्यू को इवेल्युएट करने पर हम काफ़ी सारे टर्म्स गेट करेंगे। अब ये जो टर्म्स हमने गेट करी न्यूमरेटर में, जो काफ़ी सारे टर्म्स आप देख सकते हैं, इन टर्म्स में से काफ़ी सारे टर्म्स को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, कुछ टर्म्स को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, जो कि ये चार टर्म्स होंगी। अब इन चार टर्म्स में क्या आ रहा है, ये डी बी और मतलब बहुत ही छोटी वैल्यूज का प्रोडक्ट आ रहा है, तो ये नेग्लिजिबल टर्म्स हैं। अगर इनको नेगलेक्ट करें तो न्यूमरेटर में हम जो वैल्यू गेट करेंगे वो कुछ इस तरह से होगी, एल बी डी प्लस एल बी डॉट डी डी प्लस एल डी डॉट डी बी प्लस बी डी डॉट डी एल माइनस एल बी डी। अब यहाँ पर एल बी डी से एल बी डी कैंसिल आउट हो जाएगा और जो इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरह से रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ पर डी एल अपॉन एल, डी डी अपॉन डी और डी वी अपॉन बी गेट करेंगे हम राइट हैंड साइड में। और सिंस डी एल अपॉन एल क्या होता है, डी एल अपॉन एल होगा लेंथ डायरेक्शन के अलॉन्ग डेवलप होने वाला स्ट्रेन। ओके, और डी डी अपॉन डी एंड डी बी अपॉन बी क्या होगा, लोड की परपेंडिकुलर डायमेंशन में डेवलप होने वाला स्ट्रेन होगा। और जैसा कि हम पहले इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि लोड की डायरेक्शन के अलोंग अगर चेंजेस आते हैं, लोड की डायरेक्शन के अलोंग जो डायमेंशन में स्ट्रेन डेवलप होता है उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, और लोड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्ट्रेन डेवलप होता है उन्हें हम कहते हैं लैटरल स्ट्रेन। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी रिड्यूस, जो इक्वेशन होगी हमारी, EV is equal to longitudinal strain plus 2 times lateral strain। ओके, सिंस लैटरल स्ट्रेन की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस म्यू इंटू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो यहाँ से हम लैटरल स्ट्रेन की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे और कुछ इस तरह से हम इक्वेशन गेट करेंगे। सो अब इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन दोनों टर्म्स में आ रहा है और इसे हम कॉमन ले लेंगे।
तो कॉमा लेने के बाद जो इक्वेशन रिड्यूस होगी वो कुछ इस तरह से होगी, ई वी इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इंटू 1 - 2 म्यू। सिंस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होगा डी एल अपॉन एल, तो फाइनली जो हम इक्वेशन गेट करेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वो होगी ई वी इज इक्वल टू डी एल अपॉन एल इंटू 1 - 2 म्यू। यहाँ पर म्यू क्या है, म्यू पॉइजन रेशियो है जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, और यहाँ पर डी एल अपॉन एल है लॉन्ग लेंथ डायरेक्शन के लॉन्ग या फिर लोड की डायरेक्शन के लॉन्ग इस बॉडी में डेवलप होने वाला स्ट्रेन। ओके, अब हम बात करेंगे कि किसी बॉडी में अगर नंबर ऑफ लोड्स अप्लाई हो रहे हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो उस बॉडी में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए हम एक बॉडी कंसिडर करते हैं और इस बॉडी के 3 सरफेसेस पे जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, उन तीनों सरफेसेस पे 3 डिफरेंट मैग्नीट्यूड के लोड एक्ट हो रहे हैं जो कि हैं पी एक्स एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग, पी वाई वाई डायरेक्शन के लॉन्ग एंड पी जेड जेड डायरेक्शन के लॉन्ग। तो अगर हम बात करें इस बॉडी के वॉल्यूम की, लेट्स से इस बॉडी का वॉल्यूम है x इंटू वाई इंटू जेड, और दोनों तरफ लॉग लेने पर जो नई इक्वेशन गेट होगी वो होगी log v इज इक्वल टू log x प्लस log y प्लस log z। इसे डिफरेंशिएट करते हैं और डिफरेंशिएट करने से एक नई इक्वेशन आती है जो कि होगी dv अपॉन v इज इक्वल टू dx अपॉन x प्लस dy अपॉन y प्लस dz अपॉन z। यहाँ इस इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है dv अपॉन v वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, और dx अपॉन x dy अपॉन y एंड dz अपॉन z वो हो जाएगा वैल्यू ऑफ स्ट्रेन्स इन x y एंड z डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली। ओके, सो ये ई एक्स ई वाई ई जेड और कुछ नहीं, ये स्ट्रेन्स की वैल्यू है एक्स वाई और जेड डायरेक्शंस में। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को गेट करने के लिए हमें इन तीनों ई एक्स ई वाई एंड ई जेड की वैल्यू को पहले कैलकुलेट करना होगा। तो हम एक्स डायरेक्शन को कंसिडर करते हैं। तो जैसे एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग पी एक्स लोड एक्ट हो रहा है और ये टेंसाइल नेचर का है, तो ये क्या करेगा, एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग जो स्ट्रेन डेवलप करेगा वो होगा सिग्मा एक्स अपॉन ई, और पी वाई लोड की वजह से एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग एक कंप्रेसिव स्ट्रेन डेवलप होगा जो कि होगा म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई, और पी जेड लोड की वजह से जो एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग एक स्ट्रेन डेवलप होगा, जो स्ट्रेन डेवलप होगा वो होगा म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई, और ये कंप्रेसिव नेचर का होगा। तो यहाँ से हम ई एक्स की वैल्यू गेट करेंगे, वो कुछ इस तरह से होगी सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। सिमिलरली ई वाई की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई, एंड इसी तरह से हम सिग्मा जेड ई जेड की वैल्यू भी गेट कर लेंगे। तो यहाँ से ई एक्स ई वाई एंड ई जेड की वैल्यू आ चुकी है। अब इन तीनों की वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस करने से क्या होगा, हम एक कुछ इस तरह से एक नई इक्वेशन गेट करते हैं, और यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ को अरेंज करने पर कुछ नई ऐसी इक्वेशंस आएंगी जो यहाँ पर 2 टर्म्स दिख रही हैं ब्रैकेट में। जो 2 टर्म्स है वो क्या है, दोनों टर्म्स कॉमन आएंगी, और कॉमन लेने के बाद जो इवेंचुअली हम जो इक्वेशन गेट करेंगे वो होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन दिस बॉडी ड्यू टू 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेस। अब हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू गेट करेंगे एक सिलेंड्रिकल रॉड में। उसके लिए हम एक सिलेंड्रिकल रॉड कंसिडर करते हैं जिस पर P मैग्नीट्यूड का एक टेंसाइल लोड एक्ट हो रहा है। इस सिलेंड्रिकल रॉड की लेंथ है L और डायमीटर है D। इस टेंसाइल लोड की वजह से क्या होगा, ये बॉडी कुछ इस तरह से डिफॉर्म होगी और इसके लेंथ में इंक्रीमेंट होगा, और इसका जो डायमीटर है वो कुछ डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम बात करें इस रॉड के ओरिजिनल वॉल्यूम की, तो वो कुछ इस तरह होगा V इज इक्वल टू π/4 d स्क्वायर इंटू एल, और जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो कुछ इस तरह होगा π/4 इंटू डी माइनस डेल डी स्क्वायर इंटू एल प्लस डेल एल। यहाँ से d माइनस डेल डी की वैल्यू को एक्सपेंड करके हम जो वैल्यू गेट करेंगे फाइनल वॉल्यूम की वो कुछ इस तरह होगी π/4 इंटू डी स्क्वायर माइनस 2d डेल डी प्लस डेल डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एल प्लस डेल एल। इसको और फर्दर एक्सपेंड करके जो हम कुछ टर्म्स गेट करेंगे, और यहाँ पर हमने क्या किया कि कुछ टर्म्स को नेगलेक्ट भी किया क्योंकि इन टर्म्स का कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है, बहुत ही नेग्लिजिबली स्मॉल वैल्यूज हैं। इनको अगर नेगलेक्ट करेंगे तो भी इस फाइनल वॉल्यूम पे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो हमने ये 3 जो वैल्यूज हैं, 3 जो टर्म्स है उनको हमने नेगलेक्ट किया, जो कि हैं 2d इंटू डेल डी इंटू डेल एल, डेल डी स्क्वायर इंटू डेल एल, एंड थर्ड इज डेल डी स्क्वायर इंटू एल। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को फाइंड आउट करने के लिए हमको चेंज इन वॉल्यूम चाहिए होगा। तो चेंज इन वॉल्यूम कैसे आएगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम।
तो फाइनल वॉल्यूम से में से इनिशियल वॉल्यूम माइनस करेंगे, तो और आगे इसको सॉल्व करके हम जो फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू, सॉरी चेंज इन वॉल्यूम की जो वैल्यू गेट करेंगे वो कुछ इस तरह होगी। चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई बाय 4 डेल एल इंटू डी स्क्वायर माइनस 2d इंटू एल इंटू डेल डी। सो सिंस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम और ओरिजिनल वॉल्यूम की वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस करके एक एक फ्रैक्शनल वैल्यू गेट करेंगे जो कि इस तरह से होगी। यहाँ से क्या होगा, पाई बाय 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और इनको अरेंज करके हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू गेट करेंगे जो कि इस तरह होगी डी स्क्वायर इंटू डेल एल अपॉन डी स्क्वायर इंटू एल माइनस 2d इंटू एल इंटू डेल डी डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर इंटू एल। इसको फर्दर सॉल्व करने के बाद जो फाइनल वैल्यू होगी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की इन सिलेंड्रिकल रॉड वो ये होगी डेल एल अपॉन एल माइनस 2 डेल डी अपॉन डी। अब डेल एल अपॉन एल क्या है, जो स्ट्रेन है वो लेंथ डायरेक्शन में स्ट्रेन है, और डेल डी अपॉन डी क्या है, स्ट्रेन इन डायमीटर। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन सिलेंड्रिकल रोड में क्या हो जाएगा, स्ट्रेन इन लेंथ माइनस 2 टाइम्स स्ट्रेन इन डायमीटर। तो आज हमने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में जाना, अलग अलग केसेस देखे इसके कि अगर एक सिंगल लोड एक्ट हो रहा है तब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी, और 3 डिफरेंट लोड एक्ट हो रहे हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तब उसकी वैल्यू क्या होगी। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।